अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल हमज़ा ऑफिशियल में। आज एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक स्कॉलरशिप के हवाले से होगा, जो कि हांगकांग की स्कॉलरशिप है। इसको कंप्लीट हम रिव्यू कर रहे होंगे कि इसके अंदर किस टाइप की स्कॉलरशिप दी जा रही है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो इससे पहले हमने HEC की स्कॉलरशिप को एक्सप्लोर किया था, स्विट्ज़रलैंड की स्कॉलरशिप को एक्सप्लोर किया था। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मेरे इस चैनल पे सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जो कि स्कॉलरशिप के हवाले से है, जिसके अंदर डिफरेंट स्कॉलरशिप जो कि हमारे चैनल पे एक्सप्लोर होती हैं उनको उस प्लेलिस्ट के अंदर रखा जाता है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रीवियस जो स्कॉलरशिप है उसका लिंक आपको आई बटन में भी ऊपर मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये बेसिकली हांगकांग की स्कॉलरशिप है, PhD वालों के लिए है, ठीक है, और एस्टैब्लिश बाय द रिसर्च ग्रांट काउंसिल RGC ऑफ हांगकांग इन 2009। The Hong Kong PhD Fellowship Scheme aims at attracting the best and brightest student in the world to pursue their PhD studies in Hong Kong universities। ठीक है, अब इसके अंदर आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो 8 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो फॉल करती हैं, जिसके अंदर सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी, लिंगडन यूनिवर्सिटी, द चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी, द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर फॉल करती हैं। ये सब PhD प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं और आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसीजर आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। तो अब जो है ना वो अब द फेलोशिप प्रोवाइड एज एनुअल स्टिपेंड ऑफ, ये जो आप एनुअल आपको दे रही होती है ना, साल का जो स्टिपेंड देते हैं वो इतना बनता है इनकी करेंसी में, लेकिन अगर उसको डॉलर में देखा जाए तो $41,690 बनता है, ठीक है। और अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस की बात की जाए तो वो डॉलर में आपका $1,740 बनता है पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, फॉर अ पीरियड अप टू 3 ईयर्स, ठीक है। और ये 300 PhD फेलोशिप विल बी अवार्डेड इन 2023-2024 एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो फॉर अवार्डीज हु नीड मोर देन 3 years टू कंप्लीट द PhD डिग्री, एडिशनल सपोर्ट मे बी प्रोवाइडेड बाय द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी। फॉर डिटेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी एंड कंसर्न डायरेक्टली, ठीक है। अब इसमें एरिया ऑफ स्टडीज़ कौन कौन से हैं, वो साइंस है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंसेज एंड बिजनेस स्टडीज़ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया किस बेसिस पे किया जाएगा, वो आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस पे किया जाएगा कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो आपकी उसमें आपके मार्क्स या उसमें आपके रिमार्क्स कैसे हैं। रिसर्च एबिलिटी एंड पोटेंशियल, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कितने बेटर वे में कर सकते हैं, तो ये उस चीज़ में देखा जाएगा। और लीडरशिप एबिलिटीज़ कि अगर आपको स्टडीज़ के दौरान अगर कोई ग्रुप्स को फेस करना पड़े तो आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं, तो वो चीज़ इसमें देखी जाएगी। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक इनिशियल एप्लीकेशन है जो कि फ़िल करनी पड़ेगी, ठीक है। और एलिजिबल कैंडिडेट जिनके पास ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट पे फॉल करते हैं वो अप्लाई का आप तरीका जो है ना उसमें आए। एलिजिबल कैंडिडेट शुड फर्स्ट मेक एन इनिशियल एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द हांगकांग PhD फेलोशिप स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है, जहाँ से आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा बाय 1 December 2022 एट हांगकांग टाइम। बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन टू द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, एप्लीकेंट में आप अब दो प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 2 प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं और 2 प्रोग्राम या तो सेम यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं
और या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप कर सकते हैं। वो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर पे प्रायोरिटी बेस पे अगर आपका दोनों के अंदर एडमिशन हो जाता है तो प्रायोरिटी बेस पे आपको उसमें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए एज द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन टू सम ऑफ द यूनिवर्सिटी में immediately follow that of the initial application, candidate should submit initial application as early as possible to ensure that they have sufficient time to submit application to university। अब इसमें है क्या कि आप सबसे पहले आपने इनिशियल एप्लीकेशन सबमिट करवानी है जो कि 1 दिसंबर 2022 में जो है ना वो ओपन होगी। तो ये आपने डेट लाजमी माइंड में रखनी है और इस डेट पे आपने इसको सबमिट करवा देना है। अब इसके लिए अगर गाइडलाइन की बात की जाए तो ये उसकी गाइडलाइन ओपन हुई हुई है। इसमें अब वो लास्ट डेट के बारे में बता रहे हैं। द डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2022। ये बेसिकली यहाँ पर देखें इनिशियल की बताई हुई है, ठीक है, 1 सितंबर, और यहाँ पर ओवरऑल एप्लीकेशन की बताई हुई है। और यहाँ पर वो दूसरे उसमें ये बता रहे हैं कि प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है। बेसिकली ये बता रहे हैं कि आप जब इनिशियल एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं तो वो 30 मिनट्स के बाद जो है ना वो आईडी ऑटोमेटिकली उसका टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ये बताया गया इस डी वाले पैराग्राफ में ये बताया गया कि हर स्टूडेंट जो है ना वो एक ही इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे। अगर ऐसा हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि एक ही स्टूडेंट ने एक ही डाटा से जो है ना वो मल्टीपल इनिशियल फॉर्म फिल किए गए हैं तो वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। और ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो चाइनीज़ में मिलेगा लेकिन आपने इसे इंग्लिश में फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना जैसे ही आप इसको फिल करते जाएंगे आपको ईमेल के थ्रू पासवर्ड और बाकी सारी चीज़ें ईमेल पे आपके मिल जाएंगी जिसमें रेफरेंस नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अब आपने जब यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करना है तो उसकी उन्होंने डेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनिशियल एप्लीकेशन को जो है ना वो ओपन फॉर एप्लीकेशन वो इसमें ओपन होंगी 1 दिसंबर 2022 और 1 दिसंबर 2022 जो है ना वो क्लोजिंग डेट है इसको सिलेक्ट करने की यूनिवर्सिटीज़ का। मतलब ओवरऑल जो इसकी लास्ट डेट है वो ये बन रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप जब सिलेक्ट कर लेंगे सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी सारी की सारी जो है ना वो एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। सबमिट होने के बाद उससे रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। और रिव्यू जो है ना वो आपकी एकेडमिक स्किल्स पे, ठीक है, आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स पे किया जाएगा, ठीक है। और जो आपकी जो सिलेक्ट होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि 2 यूनिवर्सिटीज़ में एट अ टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट्स में, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडीज़ में सेपरेट यूनिवर्सिटी में जिसमें आपका एडमिशन हो जाता है और इंटरेस्ट ऑफ फील्ड जो आपने प्रायोरिटी दी होती है उसकी बेस पे आपका जो है ना वो सिलेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस था। तो सबमिट फुल एप्लीकेशन फॉर, सबसे पहले इनिशियल करने के बाद आपने फिर अपनी फील्ड सिलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। तो ये वो 8 यूनिवर्सिटीज़ बताई गई हैं, ठीक है, जिनके आगे इनकी लास्ट डेट भी मेंशन की गई है बिफोर 1 दिसंबर 2022। तो मतलब 1 दिसंबर ही है सबकी और ये 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर कंप्लीट जब इसकी एप्लीकेशन ओपन की जाएगी तो इस पर कंप्लीट एक वीडियो दे दी जाएगी। ये एक इसका ओवरव्यू था जिसके अंदर आपको इसके स्कॉलरशिप के हवाले से गाइडलाइन दी गई है और बताया गया कि स्कॉलरशिप ऑफ़र क्या कर रही है। तो बाकी इसका पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये आज की इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।